हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज लाइफ। मैं अजिता शुक्ला, सभी का अपने चैनल अजिताज लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो कल कोई ब्लॉग नहीं आया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दीदी भी गई थी ट्रिप पे, तो लौट के आई थी सीधे यहीं पे। तो दिन भर हम लोग साथ में टाइम अच्छे से बिताए थे, पूरा टाइम साथ में निकल गया। रात में 9 बज गए बातचीत करते करते। फिर आज आ गई मोनी, तो सुबह से हम लोग फिर लग गए थे खाना पीना खा के। मोनी अब दीदी के घर गई दीदी से मिलने, सावनी भी जा चुकी है, मैंने भी अपना सारा काम निपटा लिया है। अब चल रही हूँ मैं भी दीदी के पास, दीदी से मिलने के लिए। प्रसाद वगैरह लेके आई हैं तो प्रसाद लेके आएंगे। और शाम के 4:30 बज चुके हैं। अब मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी 1-2 घंटे में जो भी शूट करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले स्विच ऑफ। थोड़ी देर दीदी के यहाँ जाऊँगी तो लाइट को भी आराम मिल जाएगा। एसी तो हम लोग मॉर्निंग में बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एसी नहीं चलाते रात में, लेकिन चलता है। अभी एसी बंद है, बिना ताले के कहीं जाना नहीं होता है। घर में अगर कोई बड़ा हो तो ताला ना लगाना पड़े, लेकिन हम बच्चे ही घर में हैं, बड़े भी हैं बच्चे भी हैं, सब कुछ हम ही लोग हैं। बच्चे तो नहीं हैं, मैं अपने आप को बच्चा ही समझती हूँ। जब तक मम्मी है तब तक बच्ची रहूँगी। भगवान करे मम्मी हमेशा रहे। सारी चिड़िया उड़ गई, मैंने दरवाज़ा खोला, खट की आवाज़ हुई तो जा नहीं रहे। ऊपर जाके दोनों बैठ गई। एक ये रही, दिन भर सब यहीं रहती हैं। थैंक यू। सदाबहार खिल रहा है, बाकी कोई फूल नहीं खिल रहा है। गुड़हल तो बेचारा एकदम। चिड़िया दिन भर पानी पिया करती है, यहीं पे बैठ के दाना चुगेगी, पानी पिएगी। इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं धूप से। इतना अच्छा पेड़ था ये, लेकिन धूप एकदम बेकार कर दे रही है। इतने टाइम सबसे अच्छा धूप में यही पौधा सरवाइव कर पा रहा है, या तो फिर ये वाला। बाकी तो सब गर्मी से बोल गए हैं। मैं पहुंच गई दीदी के घर। तो यहाँ मोनी पहले से ही पहुंची हुई थी सावनी के साथ, तो अपने काम पे लग चुकी है। सरगम की बना रही है चोटी, और उसके बाद फट से उठ गई है। हम लोग के लिए नींबू का शरबत बना के लेके आई है। गर्मी बहुत है तो बीच बीच में कुछ लिक्विड पीते रहना चाहिए, और नींबू का शरबत तो सबको बहुत पसंद आता है। हमारे यहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा पी रहे हैं इस बार गर्मी में। मोनी झट से बना के ले आई, और ये दोनों बच्चियाँ सर्व कर रही हैं। इन दोनों की ना जाने क्या बातचीत होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, और बीच में ये निहार साथ में लगा रहता है। इन दोनों की खुसफुस लगातार जारी रहती है और कभी ख़त्म नहीं होती है। एक गिलास पानी भी पीना होगा, दोनों साथ में जाके पियेंगी। कहीं भी अगर एक को काम कहा जाएगा तो दूसरे से साथ चल देगी, अकेले कोई कहीं नहीं जाता है। तो मुनी बैठी है, पहले सावनी सरगम का बनाया, फिर उसके बाद सांची का बनाया है। अपनी मौसी से सब लड़कियां बाल बनवाती हैं। मौसी की लोकप्रियता इन लोग के बीच में बहुत ज़्यादा है। इन लोग की प्यारी मौसी यही है। मोनी को बहुत ज़्यादा बच्चे मानते हैं। और ये रहे निहार। और ये सारा सामान गोल्डी ने भेजा है सांची के। हाँ, सिंगापुर से गई थी, कोरिया वहाँ से लेके आई है। कुछ चीज़ें सिंगापुर से ख़रीदी है, कुछ कोरिया से। तो जब भी कोई सिंगापुर जाता है या गोल्डी सिंगापुर से आती है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो सामान वो ज़रूर भेजती है। बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो आज बहुत दिनों बाद हम तीनों बहनें साथ में बैठे हैं, दीदी के घर पे इकट्ठा हुए हैं तीनों लोग। दीदी चली गई थी ट्रिप पे, लौट के आई हैं, तो अब तीनों इकट्ठा हुए। कल ही आई है दीदी, आज हम लोग उनके यहाँ पहुँच गए। अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में होते हैं। तो सरगम यहाँ पे है सबकी सेवा करने के लिए आई है, थकी है लेकिन सबके पीछे पीछे लगी है। कैसा है, कैसा है, कुछ बोलोगे? 10 out of 8. 0.2 ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले। गोल्डी ने सांची के यहाँ सिंगापुर से सारे बच्चों के लिए गिफ्ट भेजे हैं। तो ये सावनी का है, सावनी का अलग हो चुका है, सारे सबका बढ़ चुका है। सारा सामान जितना आया था सबके हिस्से में लग चुका है। मेरे और मोनी के लिए दीदी लेके आई हैं, जहाँ पे वो ट्रिप पे गई थी वहाँ से। और ये सिंगापुर से का की रिंग है, गोल्डी भेजी है सावनी के लिए। तो सावनी के पास बहुत ज़्यादा की रिंग है, उसको की रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत प्यारा भी है ये। और एक ये प्यारा सा ब्रेसलेट, इतना प्यारा है, सिल्वर में है ये ब्रेसलेट, बहुत ही खूबसूरत है। और थोड़े छोटे छोटे नग लगे हुए हैं साथ में।
और जितने भी देश गोल्डी घूमती है वहाँ से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आती है। तो अभी गई थी कोरिया, तो वहाँ सारे बच्चों के लिए सॉक्स, ब्रेसलेट, बहुत ढेर सारी चीज़ें, ठंड के कपड़े, बहुत सारी चीज़ें खरीद के लेके आई है और साची के हाथ उसने भिजवाया है। सारे बच्चे बहुत खुश हैं। इसी वजह से बच्चे अपनी मौसी को ज़्यादा मानते भी हैं। मौसी लोगों को, मम्मा लोगों से उनको मतलब नहीं होता, बस मौसी लोगों से ज़्यादा मतलब होता है। और ये इतनी बड़ी पेंसिल ये सरगम लेके आई है सावनी के लिए, अपने लिए, निहार के लिए। बस इससे कोई काम नहीं होना है, इससे केवल इन लोगों को बदमाशी करनी है। सावनी की तो बदमाशी शुरू भी हो चुकी है। इसके ऊपर का लगा हुआ पेपर निकाल के उस पर कलर करके अपने आइडियाज़ उस पर उसने वो केरने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे दीदी के यहाँ बैठे बैठे सारा सामान मैंने देख लिया। एक ये स्वेट शर्ट भी आई है, कोरिया से ही लेके आई थी गोल्डी सावनी के लिए। बहुत ढेर सारा सामान है, सबके लिए है। सामान तो बहुत ढेर सारा आता है, लेकिन जब बढ़ता है ना तो सबको लगता है कि थोड़ा कम हो गया, लेकिन रहता जब आता है बल्क में तो ज़्यादा ही होता है, बढ़ते बढ़ते वो कम होता है। अच्छा, इसका सामान मैंने देख लिया। मेरा सामान देखिए आप लोग। ईश्वर से, हाँ, अरे वाह, भगवान जी हैं। शिव परिवार। और ये तो लखनऊ का। अच्छा, और ये लखनऊ से कुर्ता चिकन का। अच्छा, इसी में सारा माल था जो हम लोग के लिए आया। चलो, अच्छा ब्रेसलेट। और भैया के लिए क्या आया? कोकिला बहन के लिए मेरी क्या आया? कुछ आया? कांताबाई। कांताबाई। देखो दोनों लड़कियां, इनकी बात कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरा है केवल। अच्छा, डिवाइड करना है। तुम्हें जो लेना हो ले लो, वो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। हाँ वही तो, मेरे ऊपर जो अच्छा लगे पहन के देखें। पहले लाओ, पहन के देख के आते हैं। जाओ पहले तुम पहनो। अच्छा नहीं नहीं, पहन के देखो ना। परिवार जागे सुनता है, जागे सुनता है। इनके पहले देखें, जो अच्छा लाओ वही पहने। पहले तुमको वो लेना है ना। नहीं लाओ, पहले हम पहन के देखें उसको। बस बहुत सारे हैं। उसको पहन के हम काले लगेंगे ना। मेरे पास अभी मैं जो है नॉलेज खुला है मेरे लिए छत्ता के। पिंक तो मेरा तो सारा पिंक ही रहता है। ला, अच्छा पहन के आती हूँ। चलो पहन के देखते हैं कैसा लग रहा है। अंधेरा है यहाँ पे। लाइट्स लाइट्स लाइट्स। नो नो, गर्मी बहुत है। चलो अब इसको पहन के देखते हैं कि लग कैसा रहा है ये। तो बहुत ढीला तो नहीं, लेकिन कलर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। तो बहुत मस्त लग रहा है, यही वाला कलर अच्छा लग रहा है। दूसरा वाला भी या तो पहन के देखूं। ऐसे कलर मेरे पास बहुत है, मैं ऐसे ही कलर ज़्यादा पहनती हूँ फ़िलहाल। अच्छा लग रहा है। बस यहाँ भी बिल्कुल सही ही है, बस इसकी यही बाहीं थोड़ी ढीली है। इसको धुलना पड़ेगा, धुलने पे सही हो जाएगा। इतनी होगी, धुलने के बाद इसका मार चला जाएगा तो सही लगेगा। तो सब ने कहा कि अच्छा लग रहा है, सबको दिखा के आ रही हूँ। लेकिन पहले इसको भिगोएं, इसका माड़ निकल जाए। बहुत एकदम कड़ा कड़ा, बहुत गर्मी दे रहा है। फिर उसके बाद इसकी जो स्लीव्स जो ढीली हैं तो धुलने के बाद कुछ तो टाइट होंगी, उसके अकॉर्डिंग टाइट कराएंगे। स्लीव्स बहुत ज़्यादा ढीली हैं इसकी, ये ऐसे 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 है। तो भाई आज तो हम लोग की बन गई, आज का दिन बन गया। इतना ढेर सारा गिफ्ट मिल गया, मुझे भी मिल गया, सानी को मिल गया, मोनी को भी मिल गया। अच्छा लग रहा है। चलिए आज बस इतना ही। शुरू किया था ब्लॉग अपने यहाँ के शीशे में, ख़त्म कर रही हूँ दीदी के यहाँ। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलूँगी अब कल, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग बैठे थे, शाम हो रही थी, तो दीदी सबके लिए बना के लेके आ गई हैं हलवा। सब लोगों ने खाया, गर्मा गर्म सूजी का हलवा। हलवा सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। हलवा खाने के बाद फिर थोड़ी देर में दीदी ने मंगा दिए थे समोसे। सबका पेट एकदम ओवरलोड हो चुका था, सब लोग एकदम खा खा के फुल हो चुके थे। पहले तो हलवा खाया, पहले शरबत पिया, थोड़ी देर में दीदी हलवा बना के लेके चले आई। सब ने हलवा खाया है, पूरा कटोरी भर भर के, प्लेट भर भर के हलवा दीदी ने सबको सर्व किया था। और उसके बाद फिर मंगा दी थी समोसा। फिर सबने खाए 2-2, 3-3 समोसे बैठ के जम के। उसके बाद फिर रात का खाना हम लोग का नहीं हुआ, हम लोगों ने खूब खा लिया था। खाने के बाद फिर बैठे ही रह गए थे। गर्मी बहुत हो रही थी, गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है। खा तो लिया था हम लोगों ने, डर भी लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन किसी को कुछ भी नुकसान नहीं किया। सबने खूब मज़े से खाया बैठ के। और यहाँ बच्चे आपस में बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो सबकी बातें एकदम ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। सरगम की तो बात कभी नहीं ख़त्म होती, उसकी जब बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी उसकी मौसी से, कभी सावनी से, कभी निहार से। मुझसे उसकी थोड़ी कम बातचीत होती है।
बाकी फिर यहाँ पे आ गई है सावनी समोसे लेके, तो सावनी यहाँ खूब ज़्यादा काम कर रही है, सारा काम वही कर रही है। हलवा लेके आई, फिर समोसा लेके आई, बहुत काम काजी आज लग रही है। मौसी के यहाँ जाती है तो ढेर सारा काम करती है, अपने घरों से कुछ काम नहीं करने का होता है। तो समोसा खाने का फ़िलहाल किसी का मन नहीं था, सब लोग कहे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन जब एक एक सबने उठाया, इतना टेस्टी था, फिर समोसा सबने खाना शुरू कर दिया। तो कम से कम सबने मैंने तो 2 खाए, किसी ने 3 खाए, समोसे ढेर सारे खाए। समोसा खा के फिर बाहर आज हवा चलने लग गई थी, मौसम थोड़ा सा बदला आज, लेकिन गर्मी थी। बाहर आके हम लोगों ने चारपाई निकाली, चारपाई लगाई और फिर सारे लोग चारपाई पे बैठे, अपना सावनी अपना सामान हाथ में